जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं कि श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए और सबसे उत्तम हमारे लिए क्या रहता है, जिससे कि हम पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकें। और यदि हमारे पितृ किसी तरीके से समस्या में हैं, दुख में हैं, तो उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। पितृ देवता अधोगति को प्राप्त होते हैं, जिनकी दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है या फिर किसी पानी में डूबकर या फिर जहर खा के मृत्यु होती है। उन लोगों की मुक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो कि प्रेत योनि में, जिनसे उनको कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन हम उनके लिए कुछ कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, जिससे उनको मुक्ति हो जाए। तो इसके लिए आज ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें वह कार्य करें, आपके पितृ देवता प्रसन्न हो, साथ ही आपके घर में भी खुशहाली आए और आपके सभी कार्य बनने लगें। क्योंकि हमारे पितृ देवता यदि हमसे प्रसन्न नहीं रहेंगे, उन्हें किसी भी प्रकार का दुख होता है और वो हमें देखते हैं कि हम खुश हैं और उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमसे नाराज़ होते हैं और नाराज़ होने पे हमारे साथ गलत चीज़ें होती हैं। साथ ही आपको बता दें, पितृ देवता को प्रसन्न करने के लिए हमको कुछ अलग से नहीं करना होता है। साधारण से उपाय होते हैं, साधारण सी क्रिया होती है, जो हम करते हैं तो वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त जितना भी हम दान करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, उनके निमित्त ब्राह्मण भोज करवाते हैं, उसका फल अलग ही होता है और उससे हमारे पितृ देवता प्रसन्न भी होते हैं, साथ ही हम पर उनकी कृपा भी होती है। आपको बता दें, जब पितृ देवता को श्राद्ध पक्ष में भेजा जाता है कि आपने कुटुंब परिवार के वहाँ जाकर आप अपना भाग ग्रहण कर सकते हैं। उनकी जो सेवा भक्ति जो उनके परिवार के लोग उनके लिए करते हैं, वो आप ग्रहण कर सकते हैं। जो आपको भोग देंगे आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। तब सभी पितृ देवता जो होते हैं हमारे घर के मुख्य द्वार पर दहलीज पर आकर बैठ जाते हैं। यदि आप उनके निमित्त पूजा पाठ नहीं देते हैं, पिंडदान नहीं देते, तर्पण नहीं करते हैं, ब्राह्मण भोज या गौ की सेवा नहीं करते हैं, तो वो हमसे रुष्ट होते हैं, क्योंकि वो भूखे प्यासे होते हैं। और जो आप उनको भोग में देते हैं, जो भी आप उनके लिए निकालते हैं, जो भी आप पूजा पाठ देते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो वो सब वो स्वीकार करते हैं 16 दिनों तक। और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि हमारे ऊपर तो पितृ दोष नहीं है, तो हम ये सब क्यों करें। यदि हम पे पितृ दोष होता है या फिर हमसे पितृ देवता नाराज होते हैं तो हम ये चीज़ें करते। तो आपको बता दें, इस जीवन में, इस जन्म में आपके ऊपर किसी प्रकार का पितृ दोष नहीं है, पितरों की तरफ से कोई बाधा नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके कई जन्म बीत चुके हैं, उस समय में पितृ देवता आपसे प्रसन्न ना हो और आपके ऊपर पितृ दोष हो। प्रभाव आज भी आपके घर में, आप चाहते हैं कि आपके घर में सब कुछ अच्छा हो, आप जो भी कार्य करते हो उसमें सफलता मिले, आप जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति करें, लेकिन आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, पूजा पाठ हो रही है, देवी देवताओं की कृपा हो रही है और साथ ही आपके पितृ देवता भी आपसे प्रसन्न हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अड़चनें आती जाती है। तो वो इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म के ही भी कर्म आपसे जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें होती हैं। इसीलिए 16 दिन श्राद्ध के बनाए गए हैं। तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ों में ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो वही आप कीजिए और उनको प्रसन्न कीजिए। जब वो आप पे प्रसन्न होंगे तो आपके ऊपर और आपकी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर भी प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में हमेशा अच्छी चीज़ें होंगी। आप यदि देखना चाहते हैं कि ऐसा होता है या नहीं, तो आप 16 दिन का श्राद्ध पक्ष में उनके निमित्त तर्पण कीजिए, पिंडदान कीजिए, उनके निमित्त ब्राह्मण भोज करवाएं, उनके निमित्त गौ माता की सेवा करें, उन्हें हरा चारा खिलाएं। जो भी आप भोजन घर में बनाते हैं, जैसा भी भोजन, सात्विक भोजन बनाते हैं, सिंपल सादा जो भी भोजन बनाते हैं, उसमें से कुछ भाग आप पितरों के निमित्त गाय माता को खिलाइएगा। 12 महीने के समय में गौ माता की पूजा पूंछ की तरफ से होती है, लेकिन जो श्राद्ध पक्ष होता है तब गौ माता की सेवा मुख से होती है, क्योंकि उनके मुख में गया जी का वास होता है। वहां से यदि आप पितरों के निमित्त गौ माता की सेवा करते हैं, उन्हें जो भी खिलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं उनकी, तो वो आपके पितरों को प्राप्त होती है और उनको मुक्ति मिलती है। और जो आपके पितृ देवता मलिन है या फिर जो आपके पितृ देवी देवता ऐसी योनि में पड़े हैं जो कि प्रेत योनि है और बहुत ही दुखी है, ना उनको खाने को मिलता है ना पीने को मिलता है, सिर्फ वो आपको देखते हैं, दुखी होते हैं, तो वो आप पे प्रभाव डालते हैं। तो आपको कभी दवा देते हैं, आपको गलत गलत सपने आते हैं, आपके घर के पितृ लोग आपको घर में घूमते नजर आते हैं। आप कुछ भी अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ काम में सफलता नहीं मिलती है आपके साथ। जितना आप आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ें होने के बावजूद आपके साथ गलत ही होता है, अच्छा होने की जगह गलत ही गलत होता है, तो वहाँ ये चीज़ें आपको परेशान करती हैं। तो साधारण सी बात है, यदि आप अपने पितरों के निमित्त रोजाना भी 1 माला का जाप करके उनके निमित्त दान कर देते हैं, संकल्प लेके, तो भी उनको मुक्ति प्राप्त होती है। जब उनको मुक्ति मिलेगी तो वो आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपकी पिछली पीढ़ी के साथ में आने वाली पीढ़ी भी तर जाती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को करने से, यदि ब्राह्मण की सेवा करने से और यदि दान करने से, अन्न का दान करने से और गौ माता की सेवा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते, तो ज़रूर आपको श्राद्ध पक्ष में कुछ करना चाहिए।
जीवन में आप यदि पितृदोष से बचने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कुछ छोटे से उपाय बताते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बार बार करियर में असफलता मिलती है, लगातार एक के बाद एक आर्थिक हानि और घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या फिर संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो यह सब पितृदोष का कारण हो सकता है। इसलिए पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दें, उनके नाम से दान आदि का कार्य करें। साथ ही उनके लिए आप एक माला का या फिर 21 बार 51 बार मंत्र बोलकर, मंत्र का जाप करके उनके निमित्त आप दान कर सकते हैं। साथ ही श्रद्धापूर्वक पूरे विधि विधान से उनका श्राद्ध करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में सुबह और शाम के समय देवी देवताओं की पूजा की जाती है और पितरों की पूजा के लिए दोपहर का समय होता है। पितरों की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय 11:30 से सुबह 12:30 बजे तक का समय सबसे उत्तम है। इसीलिए आपको पंचांग में मुहूर्त देखने के बाद ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्रद्धा के साथ श्राद्ध के कार्य करें, इसलिए ही इसे श्राद्ध कहते हैं। जब भी आप श्राद्ध कार्य करते हैं उस दिन ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं, साथ ही दान दक्षिणा दें। श्राद्ध वाले दिन गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी को भी भोजन जरूर देना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि सुबह 11:30 से 12:30 के बीच में आप श्राद्ध कर सकते हैं। साथ ही उसी के साथ यदि आप पीपल देवता के पेड़ में 11:30 से 12:30 के बीच में यदि तिल के तेल का दीपक अपने पितरों के निमित्त लगाते हैं और वहाँ पर यदि आप 3 परिक्रमा करते हैं और साथ ही एक कलश में थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डाल के जल चढ़ाते हैं, और इसी के साथ यदि आप चाहें तो जो भी आपके घर में प्रसाद बना वहाँ पर भी जाके पत्ते के ऊपर रख के भोग लगा सकते हैं। ऐसे आपको चढ़ाना है। इससे आपके पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ में भी आपके पितरों का निवास होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कीजिएगा। और जब भी आप पितरों के निमित्त यदि कोई भी भोग देते हैं, जैसे कि आप कंडे पर या उपले पर यदि आप भोग देते हैं, तो उसके लिए आपको घर का जो मुख्य द्वार होता है वहीं पर देना होता है। मुख्य द्वार के सामने जो थोड़ा सा खुली जगह होती है वहाँ दे दीजिए, या ऐसी जगह नहीं है कि घर के मुख्य द्वार के सामने आप ना देख सके तो मुख्य द्वार के पास में ही अंदर की तरफ आप उन्हें भोग दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपके घर के मंदिर में आप उन्हें भोग दे रहे हैं या घर के किसी और हिस्से में दे रहे हैं, तो ऐसी जगह आपको उनको भोग देना होता है, क्योंकि उनका वास जो होता है 16 दिनों तक आपके घर के मुख्य द्वार पर होता है। तो आप वहीं आप उनको भोग दीजिए तो वो ग्रहण करते हैं। सबसे मुख्य बात ये होती है कि जो आप भोग देते हैं ब्राह्मण जो ग्रहण करता है उससे उनको प्राप्ति होती है। लेकिन साथ ही यदि आप कंडे पर जलते हुए उपले पर यदि गुड़, घी और जो भी आप मीठा वस्तु बनाते हैं और उसको उसमें मिलाकर उस पर 3 बार भोग देकर 3 बार जल अंगूठे की तरफ से छोड़ते हैं, तो वो पितृ देवता उसकी खुशबू को ग्रहण करते हैं और आपसे प्रसन्न होते हैं। साल 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर तक रहेगा। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है। पितृपक्ष का समापन अश्विनी महीने की अमावस्या को होता है। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष में सुबह और शाम के समय देवी देवताओं की पूजा की जाती है। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि सुबह 11:30 से 12:30 के बीच में आप पितरों के निमित्त जो पूजा पाठ होता है, तर्पण होता है, श्राद्ध होता है, वो आप कर सकते हैं। पितरों की पूजा के लिए सबसे अच्छा समय यही होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने से स्वास्थ्य, समृद्धि, आयु, सुख, शांति, वंश वृद्धि और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब हमारे पितृ देवता हमसे प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में सारी चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। आपको बता दें 17 सितंबर मंगलवार पूर्णिमा का श्राद्ध ऋषियों के नाम से किया जाता है। उसके बाद 18 सितंबर जो बुधवार आ रहा है वहाँ से आप प्रतिप्रदा मतलब प्रथम तिथि से श्राद्ध पक्ष आरंभ कर सकते हैं। तो ऋषियों के हिसाब से आप पूर्णिमा को कीजिए और आप बाकी की तिथियों में जो कि 18 तारीख से 2 अक्टूबर तक है, जिसमें आप सभी तिथियों पर श्राद्ध पक्ष में आप पितरों के निमित्त पिंडदान कर सकते हैं। उनकी तिथि के अनुसार भी कर सकते हैं। और बहुत से पितृ ऐसे होते हैं जिनकी तिथि हमें जानकारी नहीं होती, क्योंकि दर पीढ़ी दर सभी की तिथि हमें जानकारी नहीं होती है। तो उसके अनुसार आप 16 दिन ही उनके नाम की धूप रख सकते हैं। साथ ही आपको बताते हैं जो घर में आप धूप रखते हैं, इस भी कंडे या उपले पर आप धूप रखेंगे, उस धूप की जो राख बनेगी उस राख को आपको फेंकना नहीं है। उसको आप एक किसी भी थैली में या फिर किसी भी पैकेट में रख के रख लीजिएगा। जब आपके 16 दिन पूर्ण हो जाते हैं तो आपके घर के आसपास जहाँ पर भी जलाशय का स्थान हो या फिर कुआं हो या फिर कोई नल हो, तो वहाँ पर ले जाकर आपको उसको वहाँ पे रखना है और उसमें जल डालकर उसको गीला कर देना है, मतलब बहा देना है। और नदी है तो नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा और वहाँ पर एक तेल का दीपक लगाकर हाथ जोड़कर अपने पितृ देवता से प्रार्थना करनी है
और उनसे प्रार्थना करने के साथ ही आपको उनसे कहना है कि आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखे, किसी प्रकार की गलती हो तो क्षमा करे और आपके और आने वाली पीढ़ी पर, आपके पूरे परिवार पर ऐसी कृपा बनाए रखे, सदैव आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो इस तरीके से आप कीजिए, कुछ अलग से नहीं करना होता है। आपके कुल देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं, साथ ही आपके पितृ देवता भी प्रसन्न रहते हैं। साथ ही एक छोटा सा और उपाय बताते हैं, क्योंकि देखिए पितृ देवता जो होते हैं हमारे, वो हमारे पास धरती पर आते हैं 16 दिनों के लिए। क्योंकि जैसे कि पहले भी हमने आपको बताया कि यदि आपके ऊपर पितृदोष नहीं है, लेकिन यदि आपके जो पितृ देवता है, देखिए पितृ देवता प्रेत योनि में हैं, जिन्हें खाने पीने तक को नहीं मिलता है और बहुत दुखी हैं, तड़प रहे हैं, तो उनको तब तकलीफ होती है, तो वो हम पर भार डालते हैं और किसी ना किसी तरीके से हमें परेशान करते हैं। तो उनकी मुक्ति के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। साथ ही आपके जो पितृ देवता हैं, जो कि देवता स्वरूप में हो चुके हैं, जो 16 दिन आपके धरती पर आके आपके घर में भाग ग्रहण करते हैं, लेकिन जो मलिन है वो इस चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो हम उनकी मुक्ति के लिए कुछ कर सकते हैं। जो छोटे से उपाय हैं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपके परिवार में कोई नुकसान नहीं होगा। और जैसे ही उनको मुक्ति मिल जाएगी 16 दिनों के बाद, तो आपके घर में कृपा अलग ही आपको समझ में आएगा। आपको हल्कापन, को किसी न तरीके से परेशान करते हैं जो मलिन पितृ रहते हैं, तो उनके लिए भी आप कुछ कर सकते हैं। तो एक छोटा सा उपाय हम बता रहे हैं, जो कि आपको 12 के दिन, प्रदोष के दिन से करना है, और जो अमावस्या तक होगा तो आप उसको अभी से शुरू कर दीजिएगा। मतलब आने वाली जो प्रदोष है उससे आप शुरू कीजिए, अमावस्या से फिर आपको अभी से शुरू करना है। मतलब आपको पूर्णिमा से पहले इसे शुरू कर देना है, श्राद्ध पक्ष से शुरू होने से पहले ही आपको प्रदोष के दिन से इसे शुरू करना है, जो कि पूर्णिमा के दिन तक होगा। तो आप ये प्रयोग कीजिएगा, तो इससे आपके जो देवी देवता हैं, देवी देवताओं की कृपा से और आपके द्वारा जो प्रयोग किया उसकी वजह से आपके जो मलिन पितृ हैं उनको मुक्ति मिलेगी। आपके घर में 16 दिनों के लिए जो पितृ देवता वास कर रहे हैं, वो आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपके घर में सुख समृद्धि भर देंगे, साथ ही आपके जीवन में हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो यदि हमने धरती पे जन्म लिया है तो हमें अपने पितरों के निमित्त बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे बहुत से लोगों से मिले हैं जो अपने पितरों के निमित्त कुछ करना ही नहीं चाहते। उनसे कहा जाता है कि आपके घर में पितृ दोष है, आपके घर के पितृ देवता आपसे नाराज है, क्योंकि आप अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो वो और उनसे दुखी हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम पर नहीं, हमारे पिता पे थे, जो कि शांत हो चुके हैं और उन चीज़ों को नहीं करते, तो उनके घर में दिक्कतें भी हो रही हैं, चीज़ें भी बिगड़ रही है, लेकिन उन्नति कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पितृ देवता उनसे नाखुश हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान देने से अच्छा जो इस बातों को समझे और आने वाली पीढ़ियों को समझा सके, क्योंकि जिसने गरुड़ पुराण का अध्ययन किया है वही ये सब चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे कहा जाता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं, यदि आप ऐसा करोगे तो आपके जो पितृ देवता हैं, जो आपके कर्म हैं, वो उसको आप काट सकते हैं, जो पिछले जन्म में किए गए पाप है उसे हटा सकते हैं। लेकिन उनका कहना ये होता है, हमें क्या पता हमारे मरने के बाद क्या होगा, किस प्रकार से हमें सज़ा मिलेगी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज हम लाभ ले रहे हैं, आर्थिक सुखों में डूबे हुए हैं और हमें अच्छी लाइफ मिल रही है, तो हम इन चीज़ों को क्यों करें। लेकिन उनको पता नहीं है कि गरुड़ पुराण का जिसने अध्ययन किया है वो बता सकते हैं और उन चीज़ों को समझ सकते हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति होती है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सत्य है। क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं वह हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। यदि हम सही समय पर उसे सीख जाते हैं और उसको अपने अंदर उतार लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य होता है, साथ ही हमारे आने वाली पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी को भी हम तार देते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, प्रदोष के दिन, आने वाले प्रदोष जो 11 आएगी उसके अगले दिन प्रदोष का दिन होगा, उस दिन आपको 7 प्रकार के अनाज लेने हैं। 7 प्रकार के अनाज में हरे मूंग हो जाते हैं, काला उड़द रहती है जो खड़े रहते हैं, चने हो जाते हैं, गेहूँ हो जाते हैं, बाजरा, ज्वार अनाज लीजिए जो कि अंकुरित हो जाते हैं। अन्यथा आप दुकान पर जाकर भी कहना होगा आपको कि 7 प्रकार के अनाज दे दीजिए जो कि हमें 7 पक्ष में पूजा पाठ में चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। या फिर आपके घर में से आप निकाल सके तो निकाल लीजिएगा और उसे प्रदोष के दिन, 12 के दिन उसे पानी में डुबो के रख दीजिएगा। और हो सके तो स्टील के बर्तन में रखिएगा। यदि आप स्टील के बर्तन में रखेंगे, यदि आप स्टील की थाली में रख सकें तो स्टील की थाली में पानी भर के रख दीजिएगा। प्रदोष के दिन रखते हैं और जो अगले दिन त्रयोदशी आती है, त्रयोदशी के दिन उसे उठाकर एक सफ़ेद कपड़े को पहले अच्छे से गीला कर लीजिएगा, उसमें बांधकर उसको आपके घर के मंदिर में रख दीजिए। मंदिर में जगह हो तो, नहीं तो उसके आसपास कहीं भी एक पाटा लगा के वहाँ पर इसको रख दीजिएगा। और रखने के बाद आपको इसको जो 13 से 14 तक रख के रखना है, जब तक 2 से 3 दिनों में ये अच्छे से अंकुरित हो जाएंगे। फिर आपको अमावस्या के दिन तक, मतलब 13 14 अमावस्या तक इसमें जाप। तो आपको करना क्या है, आपको
वहीं बैठकर जाप करना है और इन 3 दिनों में भी वहीं बैठ के जाप करना है, जो हम आपको बता देते हैं। आप चाहे तो किसी स्टील के टिफ़िन में भी इसको रख के ढक्कन लगा सकते हैं कपड़े में बांध के, तो भी वो चीज़ें अंकुरित हो जाएगी। यदि सातों प्रकार के अनाज अंकुरित नहीं होते तो भी कोई समस्या की बात नहीं है। जो वस्तुएं जो अनाज अंकुरित हो जाता है वो भी हो जाएगा तो भी ठीक है, लेकिन आपने प्रयोग किया है तो उन चीज़ों को करना है। तो आपको एक मंत्र भी बता देते हैं, उस मंत्र की रोजाना आपको 1 माला का जाप करना है। आपको धूप दीप दिखाना है, अपने कुल देवी इष्ट देवता को ध्यान लगाकर आपको दीपक करना है, अंकुरित जो आपने बना के रखा है उसको। उसके बाद आप माला का जाप कीजिएगा, ओम सर्व दोष नाशम कुरु कुरु स्वाहा। फिर बता देते हैं, ओम सर्व दोषम नाशम कुरु कुरु स्वाहा। ये गुरुजी के माध्यम से बताया गया है, जिसे हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, गुरु कोई भी हो, उनकी तरफ से यदि आपको ज्ञान मिलता है तो बिल्कुल आपको ग्रहण करना चाहिए और हमारे जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं करते हैं, इसलिए हम सभी के साथ ये बातें बांटते हैं कि आप यदि चीज़ें करेंगे तो यदि आपको उससे लाभ मिलता है, आपके पितरों को लाभ मिलता है, आपके घर में खुशहाली आती है, आपके पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर करना चाहिए। तो आप 12 के दिन इसको गलाते हैं और 13 के और 14 के दिन से बांधकर 13 और 14 के दिन आपको माला कर से जाप करना है। और अमावस्या के दिन इसे ले जाकर गौ माता को खिला देना है और वहीं प्रार्थना करना है। आपको मन में 3 बार प्रार्थना करनी है, हे मेरे इष्ट देवता, मेरे कुल देवता और हमारे घर के सभी देवी देवता हम पर कृपा करें। हमारे जो मलिन प्रेत पितृ देवता हैं उनको मुक्ति प्राप्त हो, साथ ही हमारे जो पितृ देवता हैं उनकी कृपा सदैव हम पे बने रहे और वो हम पे कृपा करें। ऐसा आपको 3 बार बोलना है। तो जिससे आप ये चीज़ें करेंगे तो आपके साथ कोई भी दोष है, वास्तु दोष है, पितृ दोष है, आपके किसी भी प्रकार के मलिन प्रेत आपको परेशान करते हैं, आपके घर में एक अंधेरा सा छाया रहता है, वो चीज़ें हट जाती हैं। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी, आपके जीवन में उन्नति मिलेगी। तो छोटी सी चीज़ करने में आपको फ़ायदा ही हो रहा है, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर करना चाहिए। और ये आपको 12 से लेके अमावस्या तक करना है, मतलब 12 के दिन गलाना है, 12 के दिन प्रदोष के दिन गलाना है, 13 और 14 के दिन आपको अंकुरित करना है, पूजा पाठ करके धूप बत्ती दीपक दिखाकर, और अमावस्या के दिन ले जाकर गौ माता को खिला देना है। इतना सा करना है, अलग से आपको करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। और इतना सा करने से हमारे पितृ देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, मलिन पितृ देवताओं को मुक्ति मिलती है, तो वो हमारे जीवन में हम पर कृपा करते हैं, हमारे परिवार में आने वाली पीढ़ी पर कृपा करते हैं, साथ ही हमारे घर में कार्य बनने लग जाते हैं, हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हमारे घर में हमारे कुल देवी देवता का आशीर्वाद होना चाहिए, साथ ही पितृ देवता की कृपा बन जाती है, तो आप किसी भी क्षेत्र में नहीं हारते हैं, हर क्षेत्र में सफलता और उन्नति आपको मिलती है। आने वाले समय में ये चीज़ें सब बहुत ज़्यादा खत्म होने लग जाएगी, क्योंकि समय बहुत ही गलत होते जा रहा है। चीज़ों को नई पीढ़ी समझना ही नहीं चाहती है, तो हम उनको समझाएंगे, उनके सामने करेंगे तो वो हम पर भी कृपा होगी, क्योंकि आने वाले समय में हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन यदि हमारे बच्चे ये चीज़ों को करते हैं तो हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी और साथ ही पुरानी पीढ़ी भी तर जाती है। तो वो चीज़ें हम उनको सिखाते हैं तो बिल्कुल उसका लाभ हमको मिलेगा। आने वाले इस पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए, जितना हो सके उतना कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो रोजाना गुड़ घी की 3 भोग की आहुति जलते हुए कंडे पे जरूर रखिएगा और 3 बार पानी अंगूठे की तरफ से छोड़िएगा, तो बिल्कुल आप पे कृपा होगी। आप स्वयं इस चीज़ का अनुभव 16 दिन बाद कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।